आखिरकार इतने दिनों की फरारी के बाद विकास दुबे उज्जैन में गिरफ्तार तो हो गया। अब बहस इस बात को लेकर हो रही है कि क्या उसने आत्मसमर्पण किया या पुलिस ने गिरफ्तार किया। सरकार और पुलिस, मध्य प्रदेश का शासन और प्रशासन ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने गिरफ्तार किया। कानून क्या कहता है, इस बारे में हम क्रिमिनल लॉयर हमारे साथ हैं असगर खान साहब। जो परिस्थिति है उसको लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन ये सारे कह रहे हैं हमने गिरफ्तार किया, लेकिन ये कहा जा रहा है, कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि नहीं, इसे हम सरेंडर की श्रेणी में मानेंगे, आत्मसमर्पण। तो इसमें कानून क्या कहता है, कानून की रोशनी में आप बताएं। देखिए, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जो कह रहा है उसको हम यही कह सकते हैं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है कि अपनी तारीफ अपने आप से कर रहे हैं कि साहब हमने अरेस्ट किया। हालांकि इसकी अगर टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांस को देखा जाए तो ये एक सरेंडर है। वो वहां गया, हालांकि बड़े शेमफुल बात है कि यूपी का क्रिमिनल, इतना हार्डन क्रिमिनल और इतनी बड़ी वारदात के बाद वो उसने यूपी बॉर्डर क्रॉस किया, उसने हरियाणा बॉर्डर क्रॉस किया, वो मध्य प्रदेश पहुंचा। और सभी जगह ये भी एक अजीब बात है कि सरकार भी बीजेपी की थी, जहां सरेंडर किया उसने, वो भी उसके अपने भी कुछ ऐसे नजर आए कि जैसे वो उसी पार्टी से ताल्लुक रखता था। ये खैर सियासी बात है, लेकिन कानूनी बात यह है कि उसने जिस तरीके से वहां मंदिर पे जाकर एक मामूली से उसने चौकीदार ने उसको आइडेंटिफाई किया और पुलिस को बुलाया, ये तमाम चीजें ऐसी लगती हैं जैसे कि प्लांटेड हैं। और सबने अपने अपने क्रेडिट लेने की बात करी और ऐसा लगता है कि ये बात बाद में खुल के आएगी सामने इंक्वायरी के बाद। इंक्वायरी वो भी ईमानदारी से अगर इंक्वायरी हो तो उसके बाद निकल के आएगी कि कहां, जैसे कि इस वारदात के बाद बहुत सारी चीजें निकल कर आई थी कि कौन कौन पुलिस वाले भी इस वारदात में इन्वॉल्व थे और उन लोगों को। खान साहब, कानून में, सीआरपीसी में सरेंडर को लेकर क्या परिभाषा दी गई है? सरेंडर के लिए ये कि अगर आदमी अपने आप से, अपनी मर्जी से कानून के हवाले करता है, चाहे वो पुलिस के हवाले करे, चाहे वो कोर्ट के हवाले करे, या किसी के भी हवाले करके कि मुझे कानून को दे दो, तो वो उसका सरेंडर कराएगा। और पुलिस अपने आप पूरी तरीके से उस गिरफ्त बना के, अगर पुलिस उसको अरेस्ट करती है, उसको घिराव कर ले, अगर चारों तरफ से घिराव कर ले और वो बीच में अकेला खड़ा है, 200 पुलिस वालों ने उसको घेर लिया, फिर वो कहता है जी लो मैं सरेंडर कर रहा हूं, तो नो, दिस इज अरेस्ट, वो अरेस्ट होगी, वो मजबूरी। तो इसका मतलब ये निकला कि आदमी खुद से करे तो सरेंडर और पुलिस करे तो अरेस्ट। यही है कि अगर वो अपने आप से करता है, अपनी मर्जी से अपने आप, तो वो सरेंडर है। और अगर पुलिस उसको किसी तरीके से भी गिरफ्तार करती है अपने पूरे सोर्सेज इस्तेमाल करके, तो वो अरेस्ट है। तो यानी कानून की निगाह में पैसिव सरेंडर कहा जाएगा इसे, क्योंकि उसने अपनी पहचान रिवील की और ये बताया कि मैं फलां हूं। और बिल्कुल सही, ये एक पैसिव सरेंडर है। वहां पहुंचा और उसने अपने, हो सकता है कि इसके अलावा भी क्या क्या फील्ड तैयार किए हों, ये तो अब इंक्वायरी के बाद सब चीज। एक बड़ा सवाल ये भी कहा जा रहा है कि वहां से मध्य प्रदेश में जाहिर है कि उसे 24 घंटे के अंदर वहां अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा और वहां से ट्रांजिट रिमांड लेके वो उसे यूपी लेकर आएंगे। तो ऐसे में अगर रास्ते में कहीं ऐसा सिचुएशन बने जिसमें कि एनकाउंटर हो जाए, तो उस समय कानून क्या कहता है और उसको समझने के लिए क्या है? देखिए, हालांकि चूंकि सरकारें पूरी तौर पे इसमें इन्वॉल्व है, मध्य प्रदेश की सरकार और यूपी की सरकार, और दोनों एक ही हैं, उनका तालमेल भी हुआ अभी भी, जैसे न्यूज में आ रहा है, दोनों चीफ मिनिस्टर का भी। इतनी ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाता है, अगर कुछ ऐसा होता है, तो देखिए वो तो अगर ये फेक इनकाउंटर कर दें, जो रोजमर्रा की कहानी रहती भी हैं, तो ये अपनी एक स्टोरी बनाएंगे कि साहब वो भाग रहा था या और गुंडे आ गए, वो छीनना चाह रहे थे, कुछ भी हुआ, गोलीबारी में ये मर गया। लेकिन वो फिर सब डिपेंड करेगा इंक्वायरी पे, उस इंक्वायरी पे जो बाकायदा ईमानदारी से, अगर उस पर फिर जो भी डिपेंड है उसकी रिपोर्ट पर, कि क्या रिपोर्ट निकल के आती है, क्या इंक्वायरी होती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आखिर इनकाउंटर है या सचमुच की कोई वारदात। यानी कहानियां तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि कहानियों के पीछे का सच क्या है। इंक्वायरी हो और वो भी ईमानदारी से, ये जरूरी है। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि विकास दुबे ने सरेंडर तो किया है, अब वो पुलिस के सामने या बाबा महाकाल के सामने, ये भी आपके सामने। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ संजय शर्मा।